आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पहला जो इसमें जो टॉपिक पढ़ना बच्चों, इसमें मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बच्चों, जो द्विघात समीकरण होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² 2 bx + c = 0, जिसमें बताए थे a कभी भी 0 नहीं होगा, b और c क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसमें बच्चों जो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b क्या होता है बच्चों, b जो होता है x का गुणांक -4a होता है, स्क्वायर का गुणांक c होता है कांस्टेंट। d को बोलते हैं बच्चों विभक्तर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर कभी भी पेपर में पूछेगा विभक्तर तो फार्मूला अप्लाई करेंगे b² - 4ac। उसके बाद इसमें अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, क्या आता है बच्चों, 0 से बड़ा आता है, तो होगा दो अलग अलग वास्तविक मूल होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक मूल होगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है बच्चों, अगर d का मान 0 आ गया तो लिखेंगे 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। और तीसरा कंडीशन हो सकता है बच्चों, इसमें तीसरा d का मान 0 से छोटा। इस वाले केस में होगा बच्चों कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा बच्चों। इसमें तो मूल वास्तविक नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड में अगर मूल वास्तविक होगा तो निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है वास्तविक मूल के लिए, क्योंकि इसमें वास्तविक मूल है तो कुछ न कुछ रिजल्ट होगा, इसमें बराबर वास्तविक मूल होगा। तो वास्तविक मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b ± √d / 2a। जहाँ पे बच्चों d जो होता है, d के बारे में लिखेंगे विविक्त कर। क्या होता है बच्चों, d का मतलब होता है विविक्त कर। और फर्स्ट और सेकंड में अगर d का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, उसके बाद इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, किसके लिए, मूल निकालने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या पढ़ेंगे इसको, -b ± √d, d क्या है, विविक्त कर, और डिवाइडेड बाई 2a। इसी कंसेप्ट को हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। ध्यान रखिए क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन गिवन बच्चों 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे बच्चों। जब इक्वेशन को द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे तो द्विघात समीकरण होता है ax² bx + c = 0। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a के जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों 2, और b के जगह पर क्या आ जाएगा -3, और c के जगह पे आ जाएगा 5। d का फॉर्मूला होता है बच्चों, d का b² - 4ac। b कितना है इसमें -3, तो अप्लाई करेंगे -3 का होल स्क्वायर, 4a कितना 2, और c कितना बच्चों 5। तो 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -31। और जो 31 है बच्चों 0 से क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे d का मान 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है बच्चों तो इसका जो रिजल्ट होता है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब 0 से छोटा है तो इसके लिए क्या मूल है बच्चों, देख लें। जब 0 से छोटा है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिखना होगा यहाँ पे कोई वास्तविक मूल
नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वास्तविक मूल होता तो हम लोग x का फॉर्मूला अप्लाई करते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में जो इक्वेशन गिवन है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, इसको जब द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे बच्चों ax प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, जब कंपेयर करेंगे तो a का जो रिजल्ट आएगा यहाँ से क्या आएगा 3, a इक्वल में 3 और b इक्वल में हो जाएगा बच्चों माइनस 4√3 और c का जो रिजल्ट आएगा यहाँ से 4 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का यहाँ पे रिजल्ट गिवन है बच्चों माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना 3 और c कितना बच्चों 4 है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। जब इसको 2 बार लिखेंगे माइनस 4√3 मल्टीप्लाई माइनस 4√3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है बच्चों रिजल्ट प्लस में आता है 4 4 जा 16, और √3 को √3 से करते तो क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो 48 माइनस 48 इक्वल में आ गया 0। तो यहाँ से बच्चों जो d का रिजल्ट आ गया 0। जब d का रिजल्ट 0 आता है तो इसमें लिखते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। जब वास्तविक मूल होगा तो उसमें हम x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल में x का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x माइनस b क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस b जो क्वेश्चन में गिवन है माइनस 4√3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4√3। माइनस तो फार्मूला का है एक क्वेश्चन का 4√3 प्लस माइनस √d कितना बच्चों 0, d हम लोग जस्ट निकाले 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है 3। x इक्वल में माइनस में इसका कैंसिल हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का कोई यूज नहीं होता, प्लस माइनस का भी कोई यूज नहीं हो पाएगा। नीचे क्या बच्चों 2 और √3 है तो 2 इंटू इस 3 को क्या ले सकते हो √3 इंटू √3 ताकि कैंसिल हो जाए। 2 से 4 2 पे कट जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 अपॉन √3 आएगा। अब इसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे क्योंकि d का अगर रिजल्ट 0 आता है तो 2 बराबर मूल होगा, मतलब दोनों x का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग x का 2 बार रिजल्ट लिखेंगे तो 2 मूल होगा, दोनों क्या होगा सेम होगा। तो x का जो रिजल्ट होगा 2 बार होगा 2√3 क्योंकि इसमें आया हुआ d का मान अगर 0 होता है तो इसका जो मूल होता है बच्चों 2 बराबर मूल होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 बार लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड में बच्चों गिवन है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। जब कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण से bx प्लस c इक्वल में 0 तो a का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 आएगा, b का जो रिजल्ट आएगा -6 आएगा, c का जो रिजल्ट आएगा 3 आएगा। तो पहले क्या निकालते हैं d का जो फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना बच्चों -6, तो -6 का होल स्क्वायर 4a कितना 2 और c कितना बच्चों 3, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 24 d, और जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 12। तो जो d का जो रिजल्ट आया 12 और d का जो रिजल्ट है 0 से क्या बच्चों बड़ा है, तो लिखेंगे 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो 2 अलग अलग मूल होता है, 2 अलग वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब उसके बाद हम लोग वास्तविक मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों x का, वहीं अप्लाई करेंगे। x का फार्मूला था बच्चों -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और -b कितना बच्चों b को जो क्वेश्चन में गिवन है -6 और प्लस माइनस जो d निकाले हैं 12 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना बच्चों एक क्वेश्चन में गिवन है 2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ गया प्लस आएगा। उसका 12 का एलसीएम लेंगे, तो 12 का जब एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2 6 नंबर पे
फिर 2 3 नंबर पे या 3 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। उसके बाद रूट में नंबर अगर सेम आता है तो पेयर बना के बाहर निकलते हैं। यहाँ बच्चों 2 का पेयर बन गया तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 6 में 2 में कॉमन है 2, तो 6 को ब्रेक करेंगे बच्चों 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 2 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा बच्चों x का 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2। एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। x का जो रिजल्ट आएगा एक बार प्लस में, यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस यूज करेंगे, दूसरे बार में क्या यूज करेंगे बच्चों माइनस 3 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए 2 बराबर मूल होगा। तो बच्चों 2 बराबर मूल का जो कंडीशन होता है d इक्वल में 0। इसमें जो पहला इक्वेशन गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, कंडीशन ध्यान रखें 2 बराबर मूल है। कंडीशन क्या है बच्चों गिवन है बराबर मूल होगा, बराबर मूल का कंडीशन होता है d इक्वल में 0। 2 बराबर मूल का कंडीशन होता है 2 बराबर मूल होगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कंपेयर करेंगे बच्चों ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, तो पहले को पहले से कंपेयर करेंगे तो ए का जो रिजल्ट है यहाँ से 2 आ जाएगा, और दूसरे को दूसरे से जब कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल में आ जाएगा के और सी का मान क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। बी कितना है बच्चों, बी गिवन है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3 इक्वल में 0। के स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इक्वल में 0 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो के स्क्वायर इक्वल में 24। जब भी बच्चों स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 को जब ब्रेक करेंगे बच्चों 24 को ब्रेक करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2 से 12 पे, फिर 2 से करेंगे तो बच्चों 6 नंबर पे, 2 से 3 पे और 2 से बच्चों 3 पे 1 नंबर पे। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ब्रेक करने के बाद प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। तो के का जो रिजल्ट आया यहाँ से बच्चों प्लस माइनस पेयर बन गया 2, और किसका किसका पेयर नहीं बना, 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6। तो सेकेंड का फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन गया 2 का, और 2 और 3 का पेयर नहीं बना, इन दोनों का कर दिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूट में लिख दिए। इसका सेकेंड पार्ट में जो बच्चों गिवन है 2 बराबर मूल है, और जो सेकेंड इक्वेशन में के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल में 0। तो पहले क्या करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाएंगे द्विघात समीकरण को। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे ए बी सी को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद आगे डी इक्वल में 0 रखेंगे। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में से लाना पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स कितना बार बच्चों 2 बार, तो 2 बार हो जाएगा माइनस, जब 2 को के से करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल में 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। तो ए का जो रिजल्ट आएगा बच्चों के आएगा, और बी का जो रिजल्ट आएगा -2, और सी का जो रिजल्ट आएगा 6 आएगा। तो हम डी इक्वल में 0 है, क्योंकि इसमें दे रखा है 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। तो डी का जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। तो बी कितना गिवन बच्चों -2, यहाँ यूज करेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है के, और सी कितना गिवन है 6 इक्वल में 0। इसमें बच्चों जो बी का जो रिजल्ट आएगा 2 के आएगा, क्या आएगा
2k, तो यहाँ पे यूज करेंगे b कितना है 2k, तो यहाँ 2k हो जाएगा। और 4a कितना है k और c कितना बच्चों 6, तो -2k का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4k स्क्वायर और 6 4 जा 24 k इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4k इंटू के माइनस 4 को ब्रेक करेंगे बच्चों 4 इंटू 6k इक्वल में 0। यहाँ पे 4k कॉमन है तो 4k क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 4k यहाँ पे बचेगा k माइनस 6 इक्वल में 0। और बारी बारी से क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 4k इक्वल में बच्चों 0 आ जाएगा, k इक्वल में 0/4 इक्वल में 0। इधर जब करेंगे तो बच्चों k माइनस 6 इक्वल में 0, तो k इक्वल में 6। तो बच्चों k का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा, k का मान 0 नहीं होगा, लिखेंगे संभव नहीं है, लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर k का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि a कभी भी 0 नहीं होगा, जब हम लोग द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़ रहे थे ax bx प्लस c इक्वल में 0, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि a कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पे a के जगह पर क्या है k, तो k भी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर k 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर k का जो रिजल्ट 0 आया, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया संभव नहीं है, तो k का ओनली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट करें इसे। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।